ख़वातीन हज़रात, मैं मिर्ज़ा आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल आवाज़े हक। तो मुल्क पाकिस्तान जो कि कलमे की बुनियाद पर बना था और यकीनन इसकी बुनियाद के अंदर बहुत सारे शोहदा का खून भी है और इस मुल्क के लिए, और वो यकीनन इसीलिए था कि ये जो खित्ता है पाकिस्तान का, इसके अंदर मोहब्बत, प्यार और जो है वो अमन की फ़ज़ा पैदा हो। आप क्या समझते हैं कि उलमा एक चूंकि एक मिंबर पर बैठते हैं और हज़ारों लोग उनको सुनते हैं, हम इस निज़ाम को, इस अमन को माशरे के अंदर किस तरह पैदा कर सकते हैं? मिर्ज़ा साहब, ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था और इस मुल्क को बनाने में हर मसलक के, हर मजहब के आदमी ने अपना हिस्सा डाला है। सब ने कुर्बानियाँ दी हैं, हर तबके ने कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे मुल्क में फिरका वारियत आई है, इसकी बुनियाद भी अंग्रेज ने ही रखी है। उसी की ये जो बुनियाद रखी हुई है ताकि ये मुसलमान कभी इकट्ठे ना हो सके। इख्तलाफात तो हमारे पहले भी थे, ठीक है, हम हनफी, शाफी, हम्बली पहले भी थे, ठीक है, और हम इकट्ठे रहते थे और एक मसलक का बंदा दूसरे के पीछे जाकर नमाज पढ़ता था। सुभान अल्लाह, हमारा इतना इत्तेफाक था। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो इस फरूई इख्तलाफात जो थे उनके हमारे असूली इख्तलाफात बनाए अंग्रेज ने बनाए। आज से जब पाकिस्तान बनने से पहले हमारे बुजुर्गों ने यह कहा था कि इत्तेफाक और इत्तेहाद इसी में है, ठीक है, कि अपना मसलक छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो नहीं, ठीक है। अगर आज भी हम इस बात पर अमल कर लें, सही है, तो ये मुल्क अमन ही अमन है इसमें, ठीक है। अभी मैं डिविजनल मेंबर अमन कमेटी हूँ, ठीक है। अभी हमारी थाने से लेकर डीपीओ, डीसीओ, आरपीओ तक मीटिंगें हुई हैं, ठीक है, और वहां हमने अमन का पैगाम भी दिया है, ठीक है, अमन की दावत ही दी है। इस वक्त जितनी अमन और इत्तेहाद की जरूरत है इससे पहले नहीं थी, ठीक है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबतुल्लाह में, मक्का मुकरमा में जो सबसे पहली दुआ मांगी वो अमन की मांगी है। सुभान अल्लाह। इज़ क़ाला इब्राहिम रब्बी जल हाज़िल बलदा आमिना, अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। तो इस वक्त हमें तमाम मसाले को मिलकर, अगर हम इस फार्मूले पर अमल कर लें, अपना मसलक छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो नहीं, हर मसलक की अपनी जगह है, ठीक है। हमने फरूई इख्तलाफात जो थे हमने उनको असूली बनाकर एक दूसरे पर कुफर की मशीन चला दी। इस वक्त देखें, इजराइल जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ जी, बिल्कुल जी। उसने जो हमला किया है वो इस्लाम पर किया और मुसलमान पर किया है। जी जी। आप बताएं, उसने किसी मसलक पर किया? नहीं। तो इसलिए हमें इस वक्त मिर्जा साहब इत्तेहाद की सख्त जरूरत है। ये एक मोहब्बत का पैगाम जो आप बांट रहे हैं और मैं आपको इस पर अप्रिशिएट करता हूं। जो खत्म नबूवत पर डाका डाल रहे हैं, उसको हम किस तरह एक होकर जो है इस खत्म नबूवत के मिशन को हम जो है वो पूरा कर सकते हैं? मिर्जा साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद 30 बड़े बड़े दज्जाल आएंगे, ठीक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी आए, ठीक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि इनका तुमने मुकाबला करना है, जान माल के साथ तुमने इसका मुकाबला करना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुसलमान ने नबूवत का दावा किया, बिल्कुल बिल्कुल, और सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुकाबले के लिए निकले, और आप देखें पूरे इस्लामी तारीख में कितने शहीद हुए और इस खत्म नबूवत के मसले पर कितने लोगों ने शहादतें पेश की। ये मसला हमारे ईमान का मसला है। कुरान मजीद में 100 आयतें इसी खत्म नबूवत पर हैं, 200 अहादीस हमें इसी खत्म नबूवत पर मिलती है, और हकीकत यह है कि खत्म नबूवत में हम सब एक हैं, एक प्लेटफार्म पर है, और हमें एक प्लेटफार्म पर होना चाहिए। मुख्तलिफ जमातें मुल्क में काम कर रही हैं, ठीक है, मुल्क में नहीं दुनिया में काम कर रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, और बाकी फितने खत्म नबूवत के आए और उनकी उम्रें थोड़ी हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कादियानियत का फितना है, ठीक है, ये 100 साल से क्रॉस कर गया, इसकी उम्र 100 साल से क्रॉस हो चुकी है, ठीक है। और ये फितना चला तो हिंदुस्तान से था, ठीक है, फिर पाकिस्तान में आया। हमारी हुकूमत ने जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जमाने में मुफ्ती महमूद साहब, मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब, अब्दुस्तार खान रियाजी साहब, मौलाना गुलाम गौस हजारवी साहब, इन बड़े बड़े उलमा ने इनका जो ताक़ब किया, ठीक है, और पाकिस्तान की असम्बली में इन्हें काफिर करार दिया गया, बिल्कुल ऐसे, और फिर ये मुल्क छोड़कर भाग गए और जहां से आए थे वहीं चले गए। फिर खत्म नबूवत की जमातों ने इनका वहां भी ताक़ब किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत शाह साहब ने तो ये कहा था कि अगर ये चांद पर भी चले गए तो हम इनका ताक़ब वहां भी करेंगे। सुभान अल्लाह। बहरहाल आप माशाअल्लाह यहाँ बैठकर जो काम कर रहे हैं, मिर्जा साहब आपसे मिलकर हमें यकीनन खुशी हुई है, जज़ाकल्लाह। तो हम आपको भी यही पैगाम देने आए हैं, मसलक से हटकर, ठीक है। खत्म नबूवत का मसला ये हमारा इज्तिमाई मसला है और ये इस्लाम की बुनियाद है। आजकल हमारी नस्लें जिनको हम इस अकीदे से वाकिफ नहीं करवाते, ठीक है, वो लोग जब वो हमारे बच्चे जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचते हैं ना, ठीक है, उस वक्त
उनका जो है ईमान खराब हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। कैसे होता है कि उन्हें हमने इस्लाम की बुनियादी बात और खत्म नबूवत का अकीदा बताया नहीं होता, और हकीकत में तो वो शराब है लेकिन लेबल जमजम का लगा हुआ है। ठीक है जी, समझ गया। देखें जी, 2 बोतलें पड़ी हुई है, एक शराब की पड़ी है, एक जमजम की पड़ी है। मैं तो जमजम पीऊंगा ना। जी जी बिल्कुल, ये हमारा मतलब ईमान वाला पानी है। ठीक है। और अगर 2 बोतलें पड़ी हों और दूसरी पर भी आप जमजम का लेबल लगा दें, ठीक है। तो इसी तरह कादियानी जो हैं हमारे नौजवानों को, क्योंकि वो भी कहते हैं इस्लाम ही है, हम भी रसूलुल्लाह को मानते हैं, ठीक है, हम भी यही कुरान पढ़ते हैं, हम भी इसी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि वो रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के मुनकर हैं, ठीक है, और वो लेबल जो हमारा नौजवान है जिसे खत्म नबूवत का मसले का पता नहीं है, सही, तो वो शराब पर जो जमजम का लेबल लगा हुआ है ना, वो उसको उठाकर पी रहा है और फिर ईमान से। जिन असेंबलियों में या जिस लेवल पर इन कादियानियों के खिलाफ या इनको काफिर करार दे दिया गया था, आज उसी जगह से उनकी सपोर्ट की बदबू आती है, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? देखिए, ये रियासत बहावलपुर, ठीक है, पाकिस्तान का तो तस्वर तो था, वजूद में नहीं आया था। हाँ जी। 1935 में सबसे पहले इसी सरजमीन बहावलपुर पर कादियानी को काफिर करार दिया गया। ठीक है। फिर हमारे तमाम मसाले के उलमा की कोशिशों से, ठीक है, माशाल्लाह, असेंबली के अंदर 1973 में इनको काफिर करार दिया गया। ठीक है। और फिर हमारी कश्मीर की असेंबली उन्हें काफिर करार दे चुकी है, साउथ अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक उन्हें काफिर करार दे चुके हैं। अगर कोई इनकी कादियानियत की पजीराई करेगा जी, तो हमारे मुल्क में बहुत मुश्किल है। आप देख चुके हैं कि पाकिस्तान में अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जी 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 फैसला दिया था, सही है, तो हमारे इस इत्तिफाक और हमारे इस अकीदे की मजबूती की वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को भी अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ठीक है, खत्म नबूवत पर इंशाअल्लाह कंप्रोमाइज नहीं है, कंप्रोमाइज